नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुणनखंडन या मध्यपद तोड़कर गुणनखंडन कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक प्रश्न देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले 3 इजी स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप पहला है प्रथम और अंतिम पद का गुना। तो हम लोग इसमें जैसे ही गुना कर देंगे, हमारे केस में प्रथम पद 3 है और अंतिम पद जो है वो 10 है, इसलिए हम लोग 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 30 प्राप्त होगा। और इसके बाद बारी आती है स्टेप 2 की, जिसमें पहला स्टेप में जो आंसर 30 मिला है उसका गुणनखंडन निकालना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, 6 इंटू 5, 10 इंटू 3, और इसके अलावा अन्य भी हो सकता है, जैसे 15 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 भी हम लोग लिखेंगे तो भी हमको 30 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 3 स्टेप में से 2 स्टेप फॉलो कर लिए। अब इसमें जब इन 2 स्टेप को पूरा करते हैं उसके बाद बारी आती है हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप 3 की। इसमें आप हर एक लाइन को प्लस या माइनस करके चेक करते देखेंगे कि इसमें मध्यपद आता है या नहीं। हमारे केस में मध्यपद 11 है और हम देखेंगे कि इसमें 5 और 6 को अगर आपस में ऐड किया जाए तो 11 आता है। अब हम प्रश्नों को 11 के जगह पे 5 प्लस 6 लिखेंगे और आगे जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 3x² प्लस 11 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 6 और साइड में x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3x² प्लस x को अंदर गुना कर देंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 5x प्लस 6 के साथ x मल्टीप्लाई होके 6x और प्लस 10 इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब हम लोग 3x² प्लस 5x में से देखेंगे इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लिया जा सकता है। दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 5, और उसके बाद देखिए फिर 6x और 10 में से क्या चीज़ कॉमन लिया जा सकता है। दोनों में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है। आप इसको मसा के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 6x और 10 में से 2 को कॉमन लेंगे, 3x प्लस 5 कोष्टक के अंदर बचेगा बराबर 0। दोनों कोष्टक के अंदर आपको देखिए 3x प्लस 5 मिल रहा है, दोनों को 1 टाइम नोट करेंगे, और कोष्टक के बाहर जो x प्लस 2 दिख रहा है इसको हम लोग एक साथ अलग कोष्टक में नोट करेंगे। यहाँ तक हम लोग बना लिए, ये हमारा गुणनखंडन है। इसके बाद अगर मूल पता करना है, इसके लिए आपको x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा और 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। इसमें से x इक्वल टू 2 मिलेगा और 3x प्लस 5 में से आप 5 को पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर -5 और x इक्वल्स टू -5/3 आपको प्राप्त होगा। तो हमको 2 मूल प्राप्त होगा, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -5/3। इस प्रकार देखिए जो आपको 3 स्टेप बताया, इस प्रकार के द्विघात या वर्ग समीकरण को आप बहुत आसानी से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।